जब जब ईश्वरीय विधानों से पराजित होती है तो आप पुनर्विचार नहीं करते, आश्चर्य से आपका मुंह ही फट जाता है कि ये क्या रिजल्ट आ गया, ऐसा कैसे हो गया भाई। त्रिशंकु के साथ भी यही हुआ, उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से जो लार गिरी पृथ्वी पर, वो बिहार में जाकर गिरी। उससे एक नदी पैदा हुई जिसका नाम है कर्मनाशा। जो उसमें नहा लेता है उसके अच्छे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। एक राजा तो हुए त्रिशंकु, भगवान राम के पूर्वज, जो अपने स्वर्ग जाने के लिए जिन्होंने तपस्या की और कर्मनाशा पैदा की। एक दूसरे राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए गंगा की कामना की, तो अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया और वंशजों का भी उद्धार किया। ऋषिकेश वालों, अगर अपने निजी स्वर्ग की कामना के लिए प्रार्थना करोगे तो कर्मनाशा पैदा करोगे, और संसार के मंगल के लिए श्रम करोगे तो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बन जाओगे। ये एकमात्र व्याख्या। मैं पिछले दिनों गंगा स्तुति पढ़ रहा था, रहीम की लिखी हुई। आपने गंगा स्तुति सुनी आद्य शंकराचार्य की, आप गंगावतरण पढ़िए जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर का। मैंने भी गंगा पर कुछ लिखा है, मैं सुना दूंगा। लेकिन एक 5 वक्त के नमाजी मुसलमान अब्दुल रहीम खान खाना ने गंगा पे एक श्लोक लिखा। उससे ही सिद्ध होता है कि कहते कुछ भी रहो, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन डीएनए भारत है, डीएनए पुरखों का है, राम का है, कृष्ण का है, गंगा का है। देखो ऋषिकेश वालों, 2 प्रकार की नदियां इसी खानदान के लोगों के कारण निकली हैं। भगवान रामचंद्र जी के खानदान ने पृथ्वी को 2 नदियां दी हैं। इनके खानदान में एक राजा थे त्रिशंकु। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मैं शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूं। राजाओं को अक्सर अहंकार हो जाता है कि उनका शरीर स्वर्ग के योग्य है। यह सदा होता रहा है, हो जाता है। उनको लगता है कि जो पंच तत्व का शरीर है ये बिल्कुल स्वर्गी क्या हो। तो त्रिशंकु को लग गया कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं। क्षमता का अहंकार बड़ी बुरी चीज है। क्षमता का अहंकार था। उसने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा कि मुझे इस शरीर से ही स्वर्ग भेज दीजिए। वशिष्ठ ने कहा, राजन आप पृथ्वी के राजा हैं, 3 लोगों के नहीं है। 3 लोगों का तो कोई और है, वो आपके खानदान में पैदा होगा, चिंता मत करिए। वो भी शरीर छोड़ के जाएगा सरयू नदी में, वो भी शरीर के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अहंकार अक्सर गुरुओं की बात नहीं मानता, ये भी हमने भोग के देखा है। त्रिशंकु ने नहीं मानी। उसने कहा मेरी इच्छा तो ठीक है, ये गुरु खराब है। कोई भी योग्य मारीच किसी रावण को जब उपदेश दे तो रावण मानता ही नहीं है। वो विश्वामित्र के पास गए। विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि है, राजा ऋषि है, लेकिन उनकी वशिष्ठ से थोड़ी ईर्ष्या की, हल्की सी रही होगी मन में कोई बात। वशिष्ठ ने कहा, अच्छा तेरे गुरु ने नहीं पहुंचा, हम तुझे पहुंचाएंगे, चिंता मत कर, शरीर सहित पहुंचाऊंगा बेटा, मेरे पास तपोबल है। उसने कहा, गुरुजी आप ठीक गुरु मिले हो, वो गुरु ठीक नहीं था। गुरु पर शंका। विश्वामित्र जी ने उसे नीचे से ऊपर फोर्स मारा। ऊपर इंद्र को पता चला कि पार्सल तो विद बॉडी आ रहा है। इंद्र ने इनसे पूछा कि प्रभु ये डिलीवरी लेनी है कि नहीं लेनी है। इन्होंने कहा नहीं नहीं, जब तक भस्मीभूत होकर गंगा में ना घुल जाए तब तक मैं प्राण नहीं लेता। ये पात्रता है, गेटवे यही है, पहले वीजा बनेगा फिर बॉर्डर क्रॉस होगा। उन्होंने ऊपर से बल लगाया, वो नीचे लटक गया। अब त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है। नीचे से विश्वामित्र ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से इंद्र नीचे भेज रहे हैं, वो बीच में लटका हुआ है। तो आश्चर्य के कारण उसका मुंह खुल गया। आपकी अहंकार पूर्ण क्षमता जब जब ईश्वरीय विधानों से पराजित होती है तो आप पुनर्विचार नहीं करते, आश्चर्य से आपका मुंह ही फट जाता है कि ये क्या रिजल्ट आ गया, ऐसा कैसे हो गया भाई। त्रिशंकु के साथ भी यही हुआ, उसका मुंह खुल गया और उसके मुंह से जो लार गिरी पृथ्वी पर, वो बिहार में जाकर गिरी। उससे एक नदी पैदा हुई जिसका नाम है कर्मनाशा। जो उसमें नहा लेता है उसके अच्छे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है, अच्छे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं। एक राजा तो हुए त्रिशंकु, भगवान राम के पूर्वज,
जो अपने स्वर्ग जाने के लिए जिन्होंने तपस्या की और कर्मनाशा पैदा की। एक दूसरे राजा हुए भगीरथ, जिन्होंने लोक के कल्याण के लिए गंगा की कामना की, तो अपने पूर्वजों का भी उद्धार किया और वंशजों का भी उद्धार किया। ऋषिकेश वालों, अगर अपने निजी स्वर्ग की कामना के लिए प्रार्थना करोगे तो कर्मनाशा पैदा करोगे, और संसार के मंगल के लिए श्रम करोगे तो गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए बन जाओगे। ये एकमात्र ज्ञान। मैं पिछले दिनों गंगा स्तुति पढ़ रहा था, रहीम की लिखी हुई। आपने गंगा स्तुति सुनी आद्य शंकराचार्य की। आप गंगावतरण पढ़िए जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर का। मैंने भी गंगा पर कुछ लिखा है, मैं सुना दूंगा। लेकिन एक 5 वक्त के नमाजी मुसलमान अब्दुल रहीम खान खाना ने गंगा पे एक श्लोक लिखा। उससे ही सिद्ध होता है कि कहते कुछ भी रहो, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन डीएनए भारत है, डीएनए पुरखों का है, राम का है, कृष्ण का है, गंगा का है। श्लोक सुना रहा हूं आपको। रहीम ने कहा, अच्युत चरण तरंगिणी, विष्णु के श्री चरणों में तरंग के रूप में रहने वाली, शशि शेखर मौल मालेती माले, और जिनके शीर्ष पर शशि अर्थात चंद्रमा विराजमान है, उनकी मौली में मालती माला के समान लिपटी हुई। यहां तक तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्युत चरण तरंगिणी शशि शेखर मौल मालती माले। अगली पंक्ति पर सिद्ध होता है कि रहीम चाहे किसी भी ईमान में, किसी भी दीन में, मजहब में ईमान ले आता हो, वो रहेगा हिंदुस्तानी ही। रहीम कहते हैं, मम तन वितरण समय, जब मेरे शरीर का भस्म बनाकर तू वितरण करे तो मुझे विष्णु का लोक मत देना है ईश्वर, मुझे शंकर का लोक देना। हरता दे या न में हरिता। सब कहते हैं विष्णु मुझे अपने चरणों में ले लो, हे राम मुझे नहीं। रहीम कहते हैं, हे शंकर जी मुझे अपने लोक में रखना, क्योंकि मैं माता गंगा को चरणों में नहीं अपने सिर में रखना चाहता हूं आपके। क्या अद्भुत श्लोक याद आया। मम तन वितरण समय हरता दे न में हरिता। जो वैरागी को भी प्रिय है वो गंगा है। विरागियों को बहुधा कुछ बात प्रिय नहीं होती है, लेकिन जो विरागियों को प्रिय हो वो गंगा है। भगवान शंकर के लिए गंगा आकर्षण की कहानी है। और रहीम ने गंगा पर लिखा है, रसखान ने गंगा पर लिखा है। रसखान तो यहां हरिद्वार ऋषिकेश आए, महीनों महीना यहां रहे गर्मियों के जाड़ों के दिन में। और कौन रसखान? सैयद इब्राहिम पठान रसखान। उसने कहा, मैंने वेद की औषधि नहीं खाई और ना ही मैंने कोई संयम किया। खूब गोलगप्पे खाए, खूब पकोड़े खाए, खूब तेल खाया, और उसके बाद क्या किया? गंगा का जलपान किया और सब पच गया। और कहते हैं कि हे सुधामयी भागीरथी, कुछ भी अपथ्य खा लूं तो भी पथ्य हो जाता है तुझे पीने से। क्यों? अंतिम पंक्ति में बताऊंगा क्यों। कि वैद की औषध खाई कछु न करे, बहु संजमरी सुनिमो से। वैद की औषधि, वैद की औषधि खाई कछु न करे, बहु संजमरी सुनिमो से। तो जलपान कियो रस खान, जलपान तो जलपान कियो रस खान, सजीवन जान लियो रस तो से। तेरी सुधामयी भागीरथी, तेरी सुधामयी भागीरथी, नित अत्यपभत्य बने तो ही को से। भत्य अपत्य बने तो ही को से, भत्य अपत्य बने तो ही को से। आग धतूरो चबात फिरे, आग धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। शिव तेरे भरोसे, शिव तेरे
तेरे भरोसे विष घाट फिरे, शिव तेरे भरोसे विष घाट फिरे, शिव तेरे भरोसे। रसखान कहता है आग धतूरा और जहर खा लेता है शंकर, क्यों? क्योंकि माता गंगा उसे पता है कुछ भी खा ले उसके बाद तेरा एक लोटा पानी पी लेगा तो सब ठीक हो जाएगा। आग धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे, शिव तेरे भरोसे विष घाट 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 फिरे, शिव तेरे भरोसे। देखो कलयुग है, यहाँ विश्वास करना कठिन है। यहाँ दो ही चीजों की दिक्कत है, श्रद्धा और विश्वास की। भरोसा नहीं होता है कलयुग में, और हम अपनी इच्छाओं के अनुसार भगवानों की और अपनी आध्यात्मिक चेतनाओं की व्याख्या करने लगते हैं। गंगा के किनारे एक कवि सम्मेलन होता है महाकवि सेनापति की स्मृति में। वो महाकवि सेनापति, उन्होंने भी एक कविता लिखी है। उन्होंने कहा है कि राम को पकड़ना है तो जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि अंधे के हाथ में लकड़ी दे दीजिए चला जाएगा, राम के पद के संग संग घूमने वाली लहर है ये गंगा, इसको पकड़ लोगे तो राम को पकड़ लोगे। ये सेनापति ने कहा कि एक है उपाय राम पाइन के पाइब को, एक है उपाय राम पाइन के पाइब को, सेनापति अंध कहे वेद की लकड़िया, सेनापति वेद कहे अंध की लकड़िया, सेनापति वेद कहे अंध की लकड़िया। राम पद संगनी तरंगिनी है गंगा ताते, राम पद संगिनी तरंगिनी है गंगा ताते, याही पकड़े ते राम पाव के पकड़ी, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है, याही पकड़े ते पाए राम के पकड़ी है। गंगा की उत्पत्ति ही जगत कल्याण के लिए हुई है। इन्हीं भगवान राम जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, जिन पर मैं अपनी निजी जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास व्याख्या है वो प्रस्तुत कर रहा हूं, इन्हीं भगवान राम के एक पूर्वज थे महाराज सगर। उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में उनके कोप के कारण ध्वस्त हो गए। अभी जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी, इनकी समस्या क्या है, ये किसी कहानी में आध्यात्मिक चर्चा या सत्संग या सुख नहीं पाते, प्रश्न करते हैं। मेरे को बहुत मिल जाते हैं, तो जहाज में मिल जाते हैं, भाई साहब एक बात पूछनी थी। मैंने कहा पूछो। वो रामचंद्र जी ने जो खड़ाऊ दी थी भरत जी को, वो कैसे दे दी? वो तो नंगे पैर गए थे। अब इसे बताओ कि लिबर्टी के कौन से शोरूम से मंगाई थी? उसको कोई राम की कहानी में मतलब नहीं है, उसे कोई जिज्ञासा ऐसी व्यक्त करनी है इसमें कहानी में शंका हो। फिर उसे वाल्मीकि रामायण से एक श्लोक सुनाया कि कैसे भरत के सेवक लेकर आए थे खड़ाऊ। तो मुझसे कोई पूछ रहा था, भाई साहब आप व्याख्या करते हो, एक राजा के 60,000 बच्चे कैसे हो गए? इतने तो दिन नहीं उसके जीवन के। 60,000 महाराज सगर की सेना की संख्या थी, और महाराज सगर अपने प्रत्येक सैनिक को अपना पुत्रवत स्नेह करते थे। कैसा राजा रहा होगा? नेपोलियन दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है, उसकी 24,000 लोगों की सेना थी। उसके बारे में भ्रांति चलती है, किंवदंती चलती है, कहानी चलती है कि उसे प्रत्येक सैनिक का नाम और उसका गांव पता था, वो नाम से बोलता था। एक बार इस सैनिक ने परीक्षा लेने के लिए उसने पूछा कि कैसे हो विलियम? विलियम ने कहा बहुत अच्छा। कहां रहते हो? तो उसने गांव दूसरा बता दिया। तो तुरंत नेपोलियन ने कहा कि पहले तो तुम उस गांव में रहा करते थे। 60,000 पुत्र यानी कि 60,000 सैनिक। राम के तो 2 ही पुत्र थे। भगवान राम ने बड़ी मर्यादाएं तय की हैं, 1 पत्नी व्रत, 2 पुत्र। कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े ने प्रवेश किया। आश्रम की सुंदरता, हरियाली और जल को देखकर घोड़ा वहां रुक गया। कपिल मुनि ने नहीं बांधा था, लेकिन कपिल मुनि के उस आश्रम में जब घोड़े को ढूंढने के लिए सगर के सैनिकों ने प्रवेश किया तो उनमें अहंकार आ गया। मेरी बातों को तात्कालिक व्याख्या के हिसाब से सुना करो। राजा से ज्यादा अहंकार राजा के सैनिकों को होता है, आपने देखा भी होगा। और उस अहंकार का पराभव भी होता रहता है, वो नीचे ऊपर भी आता रहता है। ये होता रहना चाहिए। उनको अहंकार था कि राजा के सैनिक है।
उन्होंने बिना ये जाने कि घोड़ा स्वेच्छा से आया है कि ऋषि ने बांधा है, कपिल मुनि के बारे में अपशब्द बोलने प्रारंभ किए कि तू चोर है, ऐसे बैठ गया है, बनता है अपने आप को ऋषि। कपिल मुनि तपस्या में थे, तपस्या भंग हुई, क्रोध आया तो उन्होंने क्रोध से उन्हें भस्म कर दिया। जब उनको ढूंढते ढूंढते लोग पहुंचे तो पता चला कि 60,000 सैनिक भस्मीभूत हो गए। अब 60,000 शव पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, सोचिए कितना प्रदूषण होगा। ऐसे में उन्हीं के वंशज महाराज भगीरथ ने गंगोत्री से ठीक पहले हर्षिल एक जगह है, आप गए होंगे, हरिशिला, वहां बैठकर प्रार्थना की। भगवान श्री विष्णु के कमंडल से त्रिपथगा नीचे की तरफ आई। अब ये तो तय हुआ कि आ जाएंगी, लेकिन ये ठहरेंगी कहां? कौन इन्हें अपने चरणों में, अपने आचरणों में धारण करे? तो फिर भगवान महेश से, शंकर से प्रार्थना की। शंकर ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। ये कहानी आपने सुनी। और तब यहां जब शिवालिक के रूप में बैठे हुए, शिवालिक क्या है? शिव की अलकें, शिव की जटा की अलकें। शिव ने अपनी जटा झटकाई और सबसे पहले वो झटकने के बाद पृथ्वी पर पहली बार धारा के रूप में जहां आई, उस नगरी का नाम ऋषिकेश है। यहां पर सबसे पहली बार जहां मैं और तुम बैठे हुए। ये कहानी किसकी है? ये कहानी है गंगा की। यानी कि विष्णु जी के चरणों से निकली, शंकर जी के मानस में उनकी जटाओं में आई और पृथ्वी पर निकली। अब गंगा जी को इससे मिलाइएगा। ये कहां थी? ये विष्णु के आचरणों से निकली। गंगा विष्णु के चरणों से निकली और राम की कहानी विष्णु के आचरणों से निकली। और कहां पहली बार आई? भगवान शंकर के मानस में आई और उन्होंने पार्वती जी को सुनाई। तो ध्यान रखना, राम कथा भी गंगा है और गंगा तो गंगा है, इसीलिए दोनों समान है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम के चरणों को सुखदाई बताते हुए कहा था कि इन्हीं चरणों से प्राकट्य हुआ है गंगा जी का। भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भज 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 मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से विकसी सुर सरी, जिन चरणन से विकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, हो शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पयो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण की चरण पादुका, भरत रहो लवलाई, भरत रहो लवलाई, सोई चरण के बट धोइली ने, सो चरण के बट धोइली ने, तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई,
भज मन राम चरण सुखदाई। 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 भज मन बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। लौट चले रघुराई। जो राम के साथ जीवन बिता रही हूं उनको क्या कष्ट है, लेकिन दोनों कष्ट में है। लंका में न राम खुश हैं जीतने के बाद, ना मेरी मां खुश है। शाम के समय लक्ष्मण पूछते हैं कि भैया पूरे विश्व में आपका यश फैल गया है, मां आपके पार्श्व में है, हनुमान चरणों में है, मैं प्रणाम में खड़ा हूं, चेहरा इतना म्लान क्यों है। घट रामायण में श्लोक आता है, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जिस माता की तीनों बहनें उसकी द्योरानी बन गई हो, मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, उसे सरयू के किनारे बसी हुई अवधपुरी याद तो आती ही होगी। चलो अब लौट चले रघुराई। चलो अब लौट चले रघुराई। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासे देवर संग सहेली, सासे देवर संग सहेली। उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट चले रघुराई। 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 राम मन गए तो किस लिए गए? इसलिए कि देवता चाहते थे, दुनिया चाहती थी। लेकिन इस भारत की महिलाओं का चरित्र माता सीता की कहानी से प्रभावित है। ये जितने व्यापारी बैठे हैं अपनी पत्नियों के साथ, इस वाले प्लॉट को बेच देने में फायदा है जी, जरा सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर देती है। इस वाले शेयर को बेचने में फायदा है, सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर देती है। इस वाले को खरीदने में फायदा है, सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर देती है। किसी ने नहीं पूछा, पता ही नहीं है। पति जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, पत्नी जो कर रही है घर में वो ठीक ही कर रही होगी। इस लोकमंगल की धारणा के कारण ही भारत का दाम्पत्य जीवन मां सीता और राम की कहानी से प्रेरित होकर चलता है। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना। तुमने मान लिया था अपना। ये सीता कह रही है, देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना। तुमने मान लिया था अपना। पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना। केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। शंका तो किसी बात पर कर लो, मेरे को जहाज में मिल गया एक, दिल्ली में तो बड़े ज्ञानी है साहब, आप लोग तो बच गए।
इतने सारे ज्ञानी है कि हमने घेर के उनका विश्वविद्यालय बना रखा है। एक मुझे प्रोफेसर मिला, वो मुझसे कह रहा था, जहाज में मिल गया, होगा 30-32 साल का। बोला साहब आप अच्छे खासे आदमी थे, ये राम वाम पे क्यों बोलने लगे? मैंने कहा भैया राम वाम नहीं होता, राम इधर है वाम तू है, अलग अलग है दोनों। मैं राम पे बोलता हूं। बोले कि आपके राम इतने ना समझते कि सोने के हिरन के पीछे चले। मैं चुप रह गया। मैंने कहा मूर्ख है। इतने बीच में वो खाना देने वाली कन्या आ गई, व्योमबाला एयर होस्टेस। तो पीछे से उसका छोटा बच्चा आया, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी सास के साथ, 1.5 साल का बच्चा था। उसको लघुशंका जाना था, टॉयलेट जाना था। उसने अपने बाप से कहा पापा चूचू आ रही है। तो उसके बाप ने उसी भाषा में बोला, अच्छा मेरे बेटे को चूचू आ रही है। तो मैंने उससे पूछा कि आप इसी भाषा में क्लास पढ़ाते हो क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो मैं इसका मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूं। मैंने कहा तू अपनी औलाद का मन रखने के लिए अभिनय कर सकता है, तो हमारा बाप भी जब पृथ्वी पे आया तो हमारा मन रखने के लिए अभिनय किया और सोने के हिरन के पीछे भागा। पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब। अंतिम मंद पढ़ रहा हूं इस कविता का। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। ये सवाल इस देश की व्यवस्था से, इस देश के बुद्धिजीवियों से पूछा जाना चाहिए था, लेकिन लोग अपनी अपनी पार्टियों के हित में उलझे रहे, वोट बैंक साधने में उलझे रहे। 75 वर्ष ये सवाल पड़ा रहा, तब जाकर भगवान अपने मंदिर में वापस लौटे। इस सवाल को पूछने में लोगों की जबान लड़खड़ाती है कि एक नदी में नहाने के लिए शुल्क क्यों लगाया गया। यहां दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के वंशज मुझे दिखाई दे रहे हैं, पगड़ीधारी सिख। इनका पुरुषार्थ और पराक्रम इतना अद्भुत है, पूरे विश्व में एक गुरुद्वारा ढूंढ कर ला दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। 24 तीर्थंकर क्षत्रियों के जिस जैन समाज में हुए, एक जिनालय ढूंढ कर ला कर दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। ये आप किस तरीके से सोचते हैं हुजूर रेगिस्तान से आकर ऊंट पर बैठकर कि वर्चस्व के लिए पहला काम यही है कि आप दूसरे के मंदिरों को तोड़ दें? जब भगवान का विग्रह प्रकट हुआ अयोध्या जी में और उद्घोषक जी ने बताया, चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका लगा हुआ है ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है और इसमें लगे हुए हीरो हीरे 150 करोड़ की लागत के हैं। भगवान के गले में जो मणियों की श्रृंखला है ये बंबई के व्यापारियों ने बनाकर भेजा है, इसकी 400 करोड़ कीमत है। ये जो 7 दरवाजों पर सोना मढ़ा है ये 600 करोड़ है। तो मेरे मन में केवल एक बात आई कि आज से 500 साल पहले जिस जाहिल ने ये सोचकर ये मंदिर तोड़ा था कि हिंदुओं के मंदिर से हीरे जवाहरात मिलेंगे, उन्हें लूटकर हम अमीर हो जाएंगे, बगदाद पार के वो जाहिल आज भी गधे पर सवारी कर रहे हैं और मेरे राम के मुकुट में हजारों के हीरे टंगे हैं। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। ये मेरी माँ सीता पूछ रही है मेरे पिता राघवेंद्र सरकार से, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल
कहाँ किसी के भवन गिराए, किसी के भवन गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, हम दोनों के धाम डहाए, हम दोनों के धाम डहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई, चलो अब लौट चले रघुराई, 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 चलो अब रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। यूं गाइए, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई अवध में, आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। और श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा अद्भुत दृश्य रहा होगा जब पहली बार वनवास में जाने के बाद इतने दिन बाद भरत को दूर से आता हुआ देखा होगा। कवि ने कल्पना की, नंगे थे पांव बावले के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कंकड़ भी थे कुछ चुभे हुए, वह व्याकुल था थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, मही पर तरकश के साथ साथ मुनियों वाला वह चीर गिरा। बावला चाहता है पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पागल को पहले गले लगा लूं मैं।